हमारे पीछे जिस वीडियो विजुअल को आप देख रहे हैं, रात का समय है, यानी कह सकते हैं कि 28 नवंबर की रात की यह वीडियो ली गई है। और यह वीडियो गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड अंतर्गत प्रेम नगर आश्रम पर एक पुल बन रहा है, जो पुल 2020 के बाढ़ में धंस गया था। और उस पुल के धंस जाने के बाद पिछले 3 वर्षों में यह पुल बन करके तैयार हुआ है। लेकिन इस पुल के बनने में, इस पुल के निर्माण होने में जितने एक्सीडेंट हुए हैं, जितने लोगों की यहाँ पे मौत हुई है, यह संख्या जान करके आप हैरान हो जाइएगा। यह पुल का निर्माण तो हो रहा है, यह पुल लगभग बन करके तैयार भी हो गया है, लेकिन तस्वीरों में और फोटो विजुअल में आप देख रहे होंगे कि पुल के दोनों तरफ ना डाइवर्सन का बोर्ड लगा है, ना रेड लाइन का रिबन लगा है, या फिर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करने वाला सिंबल नहीं दिया गया है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को यह समझ में आए कि रोड पर अभी कार्य चल रहा है, या फिर सामने का जो रोड है वह जाने आने लायक नहीं है। आपको बता दें कि 28 नवंबर की रात चकिया से कुछ लोग कार लेकर के आ रहे थे। कार थी स्विफ्ट डिजायर, और उस कार से वे लोग लगभग 60 से 65 के स्पीड में थे। और फिर वे लोग यह समझ नहीं पाए कि यहाँ पर पुल निर्माण का काम चल रहा है, यहाँ पर पुल बन रहा है, और जो पुल बन रहा है उस पुल से आने जाने का रास्ता अभी क्लियर नहीं किया गया है। 60 के स्पीड में आ रही चकिया से यह कार, जिसमें 5 लोग सवार थे, अचानक से उस पुल पर चढ़ गई। पुल पर चढ़ने के बाद उस कार के तीनों टायर, कह सकते हैं कि उस कार के 3 चक्का पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। और वहीं पर इंजन में और कार के पीछे इस तरह से चोट आई है कि उसका पूरा मोबिल और डीजल निकल करके पुल पर बिखर गया है। बाकी आपको बताते चले कि जब उस कार का एक्सीडेंट वहां पर हुआ, उसमें बैठे 5 लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, बावजूद इसके गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि कई गाड़ी वाले ऐसे हैं जो इन रास्तों से कभी आए गए नहीं हैं। वे लोग भी अगर इस रास्ते से आ रहे हैं तो उस पुल पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वह इसलिए कि पुल के दोनों तरफ ना डाइवर्सन का बोर्ड लगा है, या फिर इस प्रकार का कोई भी सिंबल नहीं दिया गया है, जिससे कोई ड्राइवर या फिर आने जाने वाला कोई भी यात्री यह समझ सके कि रोड पर अभी काम चल रहा है। हालांकि पुल के बगल से एक रोड निकाला गया है, जिस रोड से तमाम गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। लेकिन अगर आप पुल के उत्तर साइड से आ रहे हैं, यानी कि जो NH 27 है, उसमें अगर बढ़िया ब्रिज से कट के आप सिवान के लिए जा रहे हैं, तो अचानक से पुल के पास आने के बाद से एक सब ऑप्शन के तौर पर रोड निकाला गया है। लेकिन वह रोड पुल के करीब से अचानक से मुड़ जाती है, जिसके वजह से उधर से आने वाले यात्रियों को यह नहीं लगता है कि इस रोड में डाइवर्सन भी है, इस रोड में कोई पुल निर्माण का कार्य भी चल रहा है। लिहाजा हमको पुल से पहले बनाए गए सब ऑप्शन वाले रोड से होकर के जाना है। और चकिया से आने वाले ये 5 लोग यह बात नहीं समझ पाए, और अचानक से 60 और 65 के स्पीड में आ रही यह कार पूरी तरह से पुल पर चढ़ गई। और चढ़ने के दौरान उस कार के तीनों चक्का क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि उसमें बैठे लोगों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। 28 नवंबर की रात होने वाली यह कार दुर्घटना प्रेम नगर पुल के लिए यह कोई पहली दुर्घटना नहीं है। इसके पहले जब 2020 में यह पुल धंस गया था, तब से लेकर के 2023 तक, यानी कह सकते हैं कि मोटे तौर पर 3 साल हो गया है। हालांकि पुल लगभग बन करके तैयार हो गया है, लेकिन इन दिनों में कई एक्सीडेंट यहाँ पर हुए हैं। जब ठंडी का मौसम आता है, लोग यह नहीं समझ पाते हैं, चूंकि चारों तरफ से कुहासा होता है, और पुल के करीब जाने के बाद जो रोड मुड़ा है वह लोग नहीं देख पाते हैं। और जब यह पुल बन करके खड़ा नहीं हुआ था, तो कई ऐसे गाड़ी वाले थे, कई ऐसे ड्राइवर थे, और कई ऐसे यात्री थे जो अचानक से इस पुल में गिरे भी हैं। कई लोगों का यहाँ पर मौत भी हुआ है, और यह सिलसिला पुल बनने के बाद भी नहीं थम रहा है। रात का लगभग 8:30 और 9 बज रहा था जब इस कार का एक्सीडेंट हुआ। और गनीमत यह है कि उस कार में बैठे हुए लोगों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। और आपको यह भी जान करके ताज्जुब होगा कि उस पुल से बरौली प्रखंड का, बरौली अंचल कार्यालय का, बरौली नगर परिषद भवन का, बरौली थाने का, और कह सकते हैं कि मोटे तौर पर प्रखंड स्तर पर होने वाले तमाम कार्यालय उस पुल के लगभग 500 से 700 मीटर के अंदर है। इसमें उस पुल निर्माण को लेकर के इन तमाम कार्यालयों का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब वह पुल 2020 के बाढ़ में धंस गया था, और जब उसका टेंडर हुआ, तो पहले उस पुल निर्माण का कार्य रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को दिया गया। लेकिन चूंकि उस पुल का बजट ज्यादा था, इसलिए उस पुल का निर्माण पुल निर्माण विभाग को दे दिया गया। और उसके बाद से टेंडर होने के बाद वह पुल निर्माण का कार्य चल रहा था। पुल लगभग बन करके तैयार है, लेकिन पुल बनने और निर्माण होने के क्रम में कभी भी आप उस रास्ते से अगर गए हैं तो पुल के दोनों तरफ
किसी भी प्रकार का डाइवर्सन का बोर्ड या अवरोध उत्पन्न करने वाला सिंबल या किसी भी तरह का ऐसा उपाय नहीं किया गया है कि दोनों तरफ से आने वाले यात्री यह समझ पाए कि इस सड़क पर जाने के बाद बीच में कहीं पुल बन रहा है और उधर से होकर के हमको नहीं जाना है। और यही बात चकिया से आने वाले स्विफ्ट डिजायर से 5 लोग नहीं समझ पाए। बताया जाता है कि उन लोगों को सिवान जाना था, लेकिन इस पुल पर अचानक से उन लोगों की कार चढ़ गई और कार इस तरह से क्षतिग्रस्त हुई कि तीनों चक्का उसके क्षतिग्रस्त हो गए, इंजन आगे से लीक कर गया और फिर पेट्रोल और डीजल पुल पर चारों तरफ से बिखर गए। सीधे तौर पे आप फोटो विजुअल में और फिर हमारे पीछे चल रही विजुअल में आप देख रहे होंगे स्विफ्ट डिजायर यह कार जो जिसमें 5 लोग सवार होकर के चकिया से सिवान को जा रहे थे और फिर बरौली प्रखंड अंतर्गत प्रेमनगर में जहां पुल निर्माण का काम चल रहा है, डाइवर्सन के बोर्ड नहीं होने की वजह से यह कार क्षतिग्रस्त हो गई है। हर गलती का जिम्मेवार सरकार नहीं होती है। अब आप समझिए कि जिस ठेकेदार को या फिर जिस कॉन्ट्रैक्टर को इस पुल निर्माण का कार्य दिया गया है, उसको इस पुल निर्माण कार्य कराने से पहले सड़कों पर दोनों तरफ यह डाइवर्सन का बोर्ड या फिर किसी भी प्रकार का कोई एक सिंबल जो यह बता दे कि इन रास्तों से आने वाले यात्रियों को इस पुल से होकर के नहीं जाना है, जो सब ऑप्शन के तौर पर बनाए गए रोड हैं उस रोड से होकर के गुजरना है, इसकी व्यवस्था पहले कर लेनी थी। लेकिन लगातार यहाँ पर एक्सीडेंट होते गए हैं, लगातार यहाँ पर लोग गिरते गए हैं, लोग मरते गए हैं, पुल निर्माण का कार्य धीरे धीरे होता रहा है, लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया है कि रेड लाइन का रिबन भी लग सके या फिर अवरोध उत्पन्न करने के लिए पुल के दोनों तरफ मिट्टी का ढेर भी कम से कम जमा कर दिया जाए। अभी अगर आप जा करके वहां देखिएगा तो इस तरह से स्थिति बनी हुई है कि सामने से आने वाले लोगों को यही लगेगा कि यह सड़क चालू है और गाड़ियों को इसी पुल से होकर के ले जाना है। अब आपको लगता होगा कि अगर किसी पुल का निर्माण हो रहा है तो उस पुल के निर्माण में दोनों तरफ अगर डाइवर्सन का बोर्ड नहीं लगा है तो यह सरकार की जिम्मेवारी है, तो यह थोड़ा सा अन्याय होगा। जो ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर इस पुल का निर्माण का कार्य करा रहा है उसको यह पहले कर लेना चाहिए कि दोनों तरफ डाइवर्सन का बोर्ड लगा देना चाहिए, उसके बाद पुल निर्माण का कार्य करना चाहिए। एक सवाल यह भी पैदा होता है कि 2020 में बाढ़ आया था, उस समय यह पुल धंस गया था और NH 27 से निकलकर जाने वाला यह SH जो कि सराफरा सिवान पथ कहा जाता है, जो सीधे सिवान जिले से जाकर के जोड़ती है, ऐसे मुख्य सड़क में अगर कोई पुल धंस गया है तो उसके निर्माण होने में अगर 3 साल का समय लग जाता है तो कहीं ना कहीं यह भी एक सवाल होता है। बावजूद इसके पुल अगर बन रहा है, पुल अगर 3 साल में भी बनकर के तैयार हो जा रहा है, तो पुल इसीलिए बनाया जा रहा है कि इन रास्तों से जाने वाले तमाम यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और खास करके एक्सीडेंट ना हो। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए था कि पुल के दोनों तरफ डाइवर्सन का बोर्ड लग सके। खुशी और गनीमत बस इस बात की है कि चकिया से आने वाले स्विफ्ट डिजायर से ये 5 लोग जब पुल पर उनकी कार चढ़ गई है तो किसी प्रकार की कोई क्षति व्यक्तियों की नहीं हुई है। हालांकि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और वहीं पर वे लोग इंश्योरेंस के लोगों को बुला करके गाड़ी वहां से हटवाए हैं और फिर वे लोग इंश्योरेंस वाली टीम को इस बात का सूचना दिए हैं। इंश्योरेंस वाली टीम आकर के गाड़ी टांग करके ले गई है और वे लोग अपने लिए पुनः एक दूसरा गाड़ी मंगा करके जिस सफर पे वे लोग जा रहे थे यानी कि सिवान जा रहे थे वहां से वे लोग चले गए हैं। यह गोपालगंज के बरौली प्रखंड अंतर्गत प्रेमनगर में हो रहे पुल निर्माण की घटना है, जहां पर एक स्विफ्ट डिजायर आकर के उस पुल पर चढ़ गई है और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बाकी मेरी आपसे भी गुजारिश है इस खबर को लेकर के, इस घटना को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है। मिलेंगे हम फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।